Hello dear students, good afternoon to all of you. From today onwards, we are discussing about the 12th class topic, that is limit, सीमा. देखिए, ये आपकी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो आपका रिलेट करता आगे चल के कंटिन्यूटी एंड इसके बाद आता आपका डिफरेंशिएबिलिटी. और इसके ऊपर आपको पता है कि पूरी कैलकुलस है जिसका एक बेसिक पार्ट जिसको आप डिफरेंशिएशन से याद करते हो, ये पूरा रिलेटेड है. यानी जो अवकलन है वो आपका बेसिकली इसी बात पे निर्भर करता है कि आपको इन टॉपिक्स की कितनी जानकारी है. यानी सबसे पहले हम पढ़ें तो लिमिट पढ़ें और लिमिट पे पूरा स्ट्रॉन्ग कमांड करने के बाद में हम कंटिन्यूटी पे मूव करेंगे, यानी जिसको संतत्य बोलते हैं या सततता बोलते हैं, यानी फलन का सतत होना, कंटिन्यूअस होना. और उसके बाद में हम मूव करेंगे हमारी अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी. तो बेसिकली आपका जो 12th क्लास में मेजर पोर्शन रहता है वो कैलकुलस का रहता है, जिसमें एक पार्ट आपका अवकलन होता है और दूसरा पार्ट समाकलन होता है. तो यदि हम बात करें लिमिट की तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को कई बार ये भी लगता है कि बहुत हार्ड भी है. तो इसके बारे में हम आज शुरुआत करने वाले हैं. आपका ये पहला लेक्चर रहेगा लिमिट का, जिसमें हम इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको देखेंगे. इंट्रोडक्शन टू द लिमिट्स, यानी जो सीमा है या जो लिमिट है वो क्या है बेसिकली, है ना. लिमिट यानी सीमा क्या चीज है. देखिए, मैं उदाहरण इसका सबसे पहले लूंगा क्योंकि मैथमेटिक्स में देखिए ये जरूरी होता है कि कोई चीज पढ़ी जा रही है तो उसका यूज कहाँ पे है, तब उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, अदरवाइज वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है. तो हम बात करेंगे कि एक फंक्शन है हमारे पास में जो इस तरीके से परिभाषित है. मान लीजिए 1 में या 2x में x, समथिंग ऐसा. अब आपको ये पता है कि ये जो फलन परिभाषित किया हुआ है उसमें ऐसा नहीं है कि हम x के सारे मान ले सकते हैं. आपने प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ रखा है. ये एक ऐसा फलन है जो x यानी ये जो हर में हमारी संख्या है x, वो 0 नहीं दी जा सकती इसको, यानी x का मान 0 नहीं है. कोई बच्चा इस फलन को x से x कट करके इसको डायरेक्टली 2 मत कर देना. नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 × 3 है, डिवाइड में 3 है, तो 3 से 3 काट के हम इसको 2 लिख सकते हैं. तो कई बच्चे सोच रहे हो कि सर x से x को काट के इस फलन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम 2 लिख देते हैं, यानी ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा 2, है ना. तो इसमें x वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए हमारे पास ये जो फलन है इसमें नीचे एक ऐसी संख्या दी हुई जो हमें पता नहीं है, यानी चर संख्या है लेकिन उसका एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं है, तो हम इसको कट नहीं कर सकते. यानी इस फलन को आप x से x कट करके अलग से मत नोट कर लेना, ठीक है. अब यदि हम बात करें कि x बराबर 0 पर ये फलन परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है, इस फलन का जो प्रांत है, वो प्रांत क्या रहा. बाकी सब कुछ वैल्यू ले सकते हैं हम, लेकिन हम क्या नहीं ले सकते हैं, पूरे रियल नंबर के सेट में से हम 0 को नहीं ले सकते हैं. तो ये हमारी इस फलन का प्रांत हो गया, ठीक है. अब हमें एक्चुअली इसमें सीमा से क्या लेना देना है, इस चीज का लिमिट से क्या इसका रिलेशन है. कोई आपसे ये पूछ ले कि बताइए कि ये फलन है, ये 0 पर कितना मान दे रहा है. आपसे यही पूछ लिया कि ये फलन 0 पे कितना मान दे रहा है, तो एग्जैक्टली तो देखो इसके अंदर हम 0 डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 तो फलन के प्रांत में है ही नहीं, तो 0 तो हम ले ही नहीं सकते हैं. तो फिर हम 0 पर इसकी वैल्यू डिसाइड कैसे करेंगे. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 0 के आस पड़ोस वाली वैल्यू देखेंगे कि 0 के बिल्कुल नियर बाई वाली वैल्यू, यानी 0.0000 इस तरीके से 1 पे, यानी लगभग 0 पे पहुंचने वाली वैल्यू कितनी होगी वो चेक कर लेंगे. तो आप यदि इसमें वैल्यू डालना चाहो तो देखो, जो वैल्यू ऊपर डालोगे उतनी वैल्यू नीचे डालोगे. अब ये वैल्यू कट कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो इसका मान कितना आएगा, ये मान 2 आ जाएगा.
ठीक है। ऐसे ही आप जीरो की थोड़ी बैक साइड वाली वैल्यू डाल लें, जीरो की बैक साइड वाली वैल्यू, यानी आप जीरो के लेफ्ट साइड में देखिए हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन आर पे हम जीरो है और जीरो में थोड़ा सा हम आगे कर रहे हैं, जीरो में हम प्लस कर रहे हैं थोड़ा सा स्लाइडली वैल्यू, तो ये वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0.00 जैसा कि हमने इसमें लिया है, ये वाली वैल्यू हुई। तो इस वैल्यू पे फलन अपनी मान कितना दे रहा है, ये फलन अपना 2 मान दे रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फलन की जो जीरो पर दाईं सीमा है ना, फलन की या फंक्शन की x बराबर 0 पर दाईं सीमा वो 2 है, यानी फलन आपका 2 मान दे रहा है। कब? यदि हम जीरो के जस्ट पड़ोस वाली वैल्यू डालते हैं, और ऐसा ही हम देखेंगे कि इसमें जीरो से हम थोड़ी छोटी वैल्यू डाल देते हैं, माइनस में वैल्यू डाल देते हैं, है ना। यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे कि ये नेगेटिव में हो जाएगी, इसके माइनस लग जाएगा, तब भी ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी और फलन की 0.000001 इस पे आप यदि इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये भी 2 ही वैल्यू आएगी। मतलब क्या हुआ कि जो फलन है वो आपका जीरो पर परिभाषित तो नहीं है, लेकिन जीरो पर उसका बाएं तरफ से मान देखो या फलन का दाएं तरफ से मान देखो, जीरो के पड़ोस में, जीरो की बाउंड्री पे, तो जीरो की बाउंड्री पे आप चाहे बाईं तरफ से देखो या फिर दाईं तरफ से देखो, जीरो के पड़ोस में जो फलन है वो हमारा 2 मान दे रहा है। इसका मतलब फलन की जीरो पर जो सीमा है वो आपकी 2 है। फलन जीरो पर परिभाषित नहीं है, लेकिन हमें इस बात में इंटरेस्ट है, हम ये जानना चाहते हैं कि जीरो पर मान कितना मिलेगा। तो इसका मतलब हम जीरो के आस पड़ोस में मान देख लेते हैं उसका, और वो मान कितना दे रहा है, वो मान 2 दे रहा है। ठीक है, तो हमें सीमा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फलन कई बार क्या होता है उस बिंदु पर परिभाषित नहीं होता, लेकिन हमें उसके पास पड़ोस की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सीमा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अगले वीडियो जो होंगे उसके अंदर हम सीमाओं को ज्ञात करने के अलग अलग नियम सीखेंगे, जिसमें आपके अनिर्धारित रूप भी आने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा अगले वीडियोस के इंतजार में। थैंक यू सो मच।